नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ फिजियो डॉक्टर आलोक उपाध्याय। और आज अपने बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के ऊपर, जिसे एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। एक्चुअली काफ़ी पेशेंटों ने कहा कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसका क्या कारण है, इसकी स्टेजें कितनी है। तो मैंने कहा चलो इसी पे डिस्कस करते हैं अपने। तो एक्चुअली क्या है कि फ्रोजन शोल्डर जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि शोल्डर में पेन होगा, कंधा जाम हो जाएगा, कंधे में पेन होगा, कंधा ऊपर नहीं उठेगा। उसमें ज़्यादातर एज आती है 40 टू 80 के अराउंड। जो ईयर्स के पेशेंट होते हैं उनके ये कंधे जाम वाली समस्या ज़्यादा आती है। तो इसमें क्या क्या कारण है? कारण इसमें वैसे तो बहुत हैं, पर अपन नॉर्मली अगर बात करें तो डायबिटिक पेशेंट्स जो जो होते हैं उनके कंधा जाम ज़्यादा देखा जाता है। जिनका फ्रैक्चर हो गया, ट्रॉमा हो गया, उनके कंधा जाम ज़्यादा देखा जाता है। और जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनका ज़्यादा वर्क नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर पे बैठना है या क्लरिकल जॉब है, उनके क्या है कि धीरे धीरे विद द टाइम उनका जो पोस्चर है शोल्डर का, वो शोल्डर का पोस्चर ख़राब हो जाता है, जिससे उसकी शोल्डर की जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं और फिर वो विद द टाइम फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। देख सकते हैं कि जैसे कई बार अपने जो सोने का अपना पोस्चर है, स्लीपिंग जो पोस्चर है, अपने करवट हाथ नीचे लेके और करवट से सोते हैं, तो उसमें क्या है कि जो शोल्डर की जो लॉकिंग पोजीशन है वो एक्सटर्नल रोटेशन है। तो उसमें क्या है कि लॉन्ग टाइम तक अगर आप सोएंगे तो वो विद द टाइम धीरे धीरे स्टिफ हो जाएगा। तो उसकी वजह से भी कंधा जाम हो जाता है बहुत बारी, ऐसा देखा गया है। और इसकी अगर अपने स्टेजों की बात करें, कितनी स्टेज है साहब इसकी, तो इसकी 3 स्टेजें हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो है उसे कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में 1 मंथ टू 5 टू 6 मंथ तक फ्रीजिंग स्टेज मानी जाती है। उसमें क्या है कि मेन एलिमेंट जो रहेगा वो पेन रहेगा। पेशेंट के पेन होगा हल्का हल्का, बट वो मूवमेंट कर पाएगा, जो रेंज ऑफ मोशन है वो उसकी ईजी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। विद द टाइम पेशेंट कन्वर्ट हो जाता है सेकंड स्टेज में, उसे कहते हैं फ्रोजन स्टेज। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। जैसे इसकी स्टेज होती है 5 मंथ टू 11 टू 12 मंथ्स। इसमें क्या है कि पेशेंट एक्टिवली मूवमेंट नहीं कर पाएगा शोल्डर की, पैसिवली तो कर पाएगा बट एक्टिवली नहीं कर पाएगा। इसमें पेन भी होगा और कंधा जाम होने लग जाएगा, रेंज ऑफ मोशन भी कम होने लग जाएगी। और जो थर्ड स्टेज है, अब अपने बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज को कहते हैं थ्रोइंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे पेन तो आपका कम हो जाएगा, बट जो मसल में स्टिफनेस थी, जो मसल की रेंज ऑफ मोशन ख़त्म हुआ था, उसको रिकवर करना होता है। उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी में हम मोबिलाइजेशन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के थेरेपेटिक्स करंट्स होते हैं इसमें, जो पेशेंट को अप्लाई किए जाते हैं ताकि उसकी मसल वापस रीजनरेट हो सके, उसका वर्किंग वापस से स्टार्ट हो सके। उसमें क्या है कि बहुत कुछ स्ट्रेंथनिंग, कुछ स्ट्रेचिंग्स दी जाती है फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, जिससे क्या है कि जो मसल की मोबिलिटी है, मसल की जो रेंज है, जो मांसपेशी में स्टिफनेस आई है, उसको वापस से रिगेन किया जा सके। तो उसके लिए क्या है कि फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। कई लोग अभी ये कहेंगे कि साहब अगर थर्ड स्टेज में पेन ठीक ही हो गया है फिर क्या करना है, फिर किस लिए जाए फिजियोथेरेपिस्ट के पास में। तो उसमें क्या है कि जब तक थर्ड स्टेज आती है तब तक पेशेंट इतना डिप्रेस हो चुका होता है कि वो बहुत जगह जा जाता है, कुछ ये कराया, कुछ वो कराया, कहीं इंजेक्शन लगवाया। तो उससे क्या है कि मसल्स के जो फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, उनमें फाइब्रोसिस बन जाते हैं। उस फाइब्रोसिस को रिलीज करने के लिए फिजियोथेरेपी ही ज़रूरी है। उसके अलावा कोई अदर अगर अपने ट्रीटमेंट लेंगे तो उससे इतना अच्छा लाभ नहीं होगा। तो आपको मैं यही राय दूंगा कि कभी भी जब फ्रोजन शोल्डर हो तो एक तो इतना टाइम उसके साथ में मत बिताओ। अगर रिकवरी जल्दी हो तो फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा होगी, तो आप फिजियोथेरेपी ज़रूर लें। और अगर आपको कोई भी राय लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।